तो इसका तरीका होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का भी तरीका होता है बिना पढ़े। आपको ये चीज समझ में लेकिन बेसिक आनी चाहिए कि मैंने बोला क्या है। अब मेरी डेफिनेशंस उठाओ। आपने मेरी डेफिनेशन, आपके पास जो भी नोट्स है आपने उसकी डेफिनेशंस तो पढ़ी होंगी ना। आप बस हल्का सा यहाँ दिमाग लगाना, तो इसको स्किप कर दो, लास्ट में आना मेंस में, शुरू में नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन। अब लास्ट में जब आप पहुंचोगे ना, या तो आपका समय हो चुका होगा, छूट गया छूट गया, अगर समय बचा तो इतना समय बचा नहीं है। अब आप क्या करिए कि आप ये सोचिए कि मेरे एक डेफिनेशन कौटिल्य की है, वो किस शब्दों का इस्तेमाल करता है, यानी उसके डायमेंशन खोलना है। ये धीरे धीरे जब पूरी मेंस पढ़ लोगे ना, एक आध बार अच्छे से लिख लोगे तो अपने आप करने लग जाओ। बोले डायमेंशन कैसे खुलता है, तो आपको पता चलेगा कि इधर का इसने इस चीज के बारे में बोला, इसके बारे में इसको बोला। आप कौटिल्य लिखिए और डेफिनेशन लिख लीजिए, और उसके नीचे लिख दीजिए कि आप याद है ना, अगर थोड़ा सा भी उसके शब्द नहीं तो मैं दूसरे, तो उसके नीचे फिर उसको वहीं एनालाइज करो। लिख लिया, उसके बाद एनालाइज करो कि ये वाला आंसर, ये वाली डेफिनेशन इन इन चीजों को खोलती है। अगली लिखो जो आती है, ये इस चीज को खोलती है। अगली लिखो, ये इस चीज को खोलती है। मुझसे अगर बोलोगे तो वो हम लोग जिस सब्जेक्ट के अंदर थॉरो रखते थे, मेरा जो सब्जेक्ट था, तो आई एम है, मेरा वर्क करा हुआ है। उसका लेक्चर लिया था जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस में था, डेफिनेशंस एंड सारी। तो इस पूरे बोर्ड के ऊपर मैंने सारी डेफिनेशन के सिर्फ कीवर्ड्स लिखे थे, और उन कीवर्ड से अलाइनमेंट कर दिया था कि कौन नैरोअर व्यू में देखता है, कौन वाइडर व्यू में देखता है, किस तरह से विजन होता है। दैट इज द पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये समझ में आया। कहीं का भी डेफिनेशन सोशियोलॉजी के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों पे बहुत सारा कुछ कहा हुआ है। अब वो पूरा एक पार्ट है हमारे पास, एक तरह से पेपर ही बोल लें उसको बेहतर होगा। जैसे हिस्ट्री का पेपर है, पेपर 1 का पार्ट 1, ज्योग्राफी का पेपर है, पेपर 1 पार्ट बी, उसी तरह सोशियोलॉजी। पॉबेड को उन्होंने अप्लाइड पार्ट के अंदर छितरा दिया, बिखरा दिया, तो हर काफी जगह काम आता है। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन